अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो 11th क्लास एजुकेशन में हम दूसरा यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन। तो पिछला जो यूनिट आया था एम्स ऑफ एजुकेशन में वो था व्हाट इज़ एन एम एंड व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। दैट इज़ व्हाई वी शुड हैव एन एम, व्हाई शुड वी हैव एम्स ऑफ एजुकेशन, what is their need and what is their importance. Dear students, today we are going to discuss characteristics of good aims. जो एजुकेशन के एम्स हैं, एक अच्छे एम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, क्या खुसूसियात होती हैं, व्हाट एन एम शुड बी लाइक, कैसा होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सबसे पहला जो फीचर होना चाहिए, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए एम का, दैट इज इट शुड बी रिलेटेड टू लाइफ। जो एम होना चाहिए, इट शुड बी रिलेटेड विद ह्यूमन लाइफ। इट शुड बी सच एन एम which benefits an individual, which benefits a student for the preparation, or we can say which helps him in the preparation of his life, in living his life. एक ऐसा एम होना चाहिए जिससे बच्चे को जिंदगी में फायदा मिले। दैट इज इट शुड बी रिलेटेड टू लाइफ। नंबर 2, फ्लेक्सिबल। एम जो होना चाहिए, देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी हमें एक रिजिड एम नहीं रखना चाहिए कि बस ये मुझे करना है, अगर ये मुझे हासिल नहीं हुआ फिर मैं कुछ नहीं करूँगा। नहीं, अपने एम में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। मीन्स कि वट एवर इज योर टारगेट, इफ यू कुड नॉट रीच दियर, you have to go ahead, आपको आगे बढ़ना है, but you can't achieve 100%, you can't achieve perfection everywhere, but you have tried to reach to your target. Suppose किसी स्टूडेंट ने ये टारगेट रखा that I have to get 99% marks in my 10th class और 12th class। अब उसको 99% मार्क्स के बजाय he scores only 91%। अब दिस डजंट मीन उसने कुछ नहीं किया, ही इज नियरर टू हिज टारगेट, वो अपने टारगेट के नजदीक है, लेकिन जो टारगेट था, एक्चुअल टारगेट, ऑल्दो ही कुडंट अचीव दैट, बट ही हैज टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन हिज पर्सनालिटी, इन हिज बिहेवियर, दैट आई डिड गुड। तो यही होती है फ्लेक्सिबिलिटी। यू हैव टू एक्सेप्ट द रिजल्ट्स, you must be in a position to accept the results of your work. Number 3, aim should be based on values। एक अहम कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए हमारे एम्स का, that these should not violate our social norms, these should not violate our culture, these aims should not violate our religion। एम शुड बी सच कि वहाँ पर रिलीजन का ख्याल रखना चाहिए। हमें एक ऐसा एम नहीं रखना चाहिए विच कंट्राडिक्ट्स विद आवर वैल्यूज, विच कंट्राडिक्ट्स विद आवर बिलीफ्स। यानी मजहब को, बिलीफ्स को, ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को मद्देनज़र रखकर हमें अपनी लाइफ के, अपनी एजुकेशन के एम सेट करनी चाहिए। तो दीज आर द ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ aims of education. Now what are the different aims of education? अब जो broadly जो एक सोसाइटी ने सेट किए होते हैं aims of education, what are those? The different aims of education are, somewhere the aim of education, or for some philosophers, educationists, the aim of education is individual aim। वो चाहते हैं कि एजुकेशन से इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि इंडिविजुअल एम क्या होता है। दे कंसिडर दैट एम ऑफ एजुकेशन शुड बी द इंडिविजुअल एम। सम से दैट एजुकेशन का टारगेट जो होना चाहिए, दैट शुड बी सोशल डेवलपमेंट, दैट इज सोशल एम। एजुकेशन का एम हो सकता है, होता भी है, मॉरल एम।
जो आज वक्त की ज़रूरत है। मॉरल एम, एजुकेशन का एम होता है स्पिरिचुअल एम, एजुकेशन का एम होता है कल्चरल एम, एजुकेशन का एम होता है वी हैव टू मेक वन स्किलफुल, he should be able to earn his living, that is vocational aim. Now we have to discuss what is an individual aim. Individual aim के supporters कौन है, what they want to achieve in an individual, इसकी क्या importance है, इसका क्या criticism है. If our education system only focuses on individual aim, तो उसका क्या criticism है. In the same manner, what is social aim, who are the supporters of social aim, what they want to achieve by focusing on social aim, what is its importance and what is its criticism. In the same very manner, what is moral aim, what is spiritual aim, what is cultural aim, culture क्या है, cultural aim क्या होता है, vocational aim क्या होता है, इसकी क्या importance है. अगर हम एजुकेशन में वोकेशनल एम रखेंगे तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट्स को, यानी व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, ये सारा कुछ हमें इस यूनिट में डिस्कस करना है. तो सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग इंडिविजुअल एम, व्हाट इज़ इंडिविजुअल एम, ये हम डिस्कस करेंगे. लेकिन इंशाल्लाह अपने अगले वीडियो में हम इंडिविजुअल एम पे बात करेंगे, इसके कौन से सपोर्टर्स हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. इंशाल्लाह जो मेरा अगला वीडियो होगा उसमें इंडिविजुअल एम पे बात होगी. तब तक आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए और ख़ुद भी सेल्फ स्टडी करके देखिए कि आप क्या कुछ पढ़ सकते हैं, क्या कुछ अभी तक आपको इस यूनिट में समझ आया और क्या कुछ इन एम्स में आपको समझ आ सकता है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है. मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर कहीं आपको अभी तक इस यूनिट के हवाले से कोई प्रॉब्लम है. Thank you, my dear students.